हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुली फॉर्च्यून। तो इस वीडियो में बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं, ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर अपने खुद के रिसर्च और मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो वारी रिन्यूएबल्स आजकल काफ़ी चर्चे में, वो रोज लगभग 5% से ग्रो कर रहा था। तो वारी रिन्यूएबल्स आखिर है क्या? ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1919 में, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है इसी डिपार्टमेंट में। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनी है। और इसके पास इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि 12 गीगावाट का। इसका जो प्लांट है वो है चिखली, सूरत, उम्बरगांव, गुजरात में। आज वारी रिन्यूएबल्स 5% से डाउन है और ये 7,426 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। का जो 52 वीक हाई है वो है 8,205, और इसका 52 वीक लो है 600 रुपये 50 पैसे। तो वारी रिन्यूएबल्स ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। आप देखते हैं 1173% का एक साल का रिटर्न है इसका। और लास्ट 5 ईयर्स का तो भाई लगभग 40,000% रिटर्न है इसका। 1 ईयर चार्ट देखते हैं तो ये 10 मार्च 2023 को देख सकते हैं, 612 रुपये 10 पैसे का था। और आज ये 7,000 7,500 के आसपास है। इसका जो मार्केट कैप है वो है 15,508 करोड़ का। वारी रिन्यूएबल्स के कुछ सर्विसेज देखते हैं तो ये इंडिया का नंबर 1 मॉडल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है विद अ फोकस ऑन सोलर पीवी। प्राइमरी फोकस इसका है सोलर पंप्स पे, सोलर पार्क, कैप्टिव कंजम्पशन, फ्लोटिंग सोलर और रूफटॉप सोलर। और ये साथ ही साथ प्रोवाइड करता है फ्लोटिंग सोलर सॉल्यूशंस, रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस एंड ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट ईपीसी सॉल्यूशन। वारी का रिवेन्यू स्प्लिट देखे तो इसका जो सर्विस इनकम है वो नील था इन FY21, और FY20 में इसका वहीं इसका था 42%। रेवेन्यू फ्रॉम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट तो FY21 में था 54%, और वहीं पे FY20 में इसका नील था। ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जो इसका इनकम होता है वो 1% था FY21 में, और अगेंस्ट लेस देन 1% इन FY20। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने सोलर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसके थ्रू इसका जो रेवेन्यू है वो है 45% इन FY21, और FY20 में 58%। तो इसके कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड टू एंड सोलर सॉल्यूशंस है, जिसके अंडर आते हैं सोलर मॉड्यूल्स, रूफटॉप सॉल्यूशंस, ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर्स हो गए, सोलर प्रोडक्ट हो गए, वाटर पंप, स्ट्रीट लाइट हो गए, सोलर थर्मल सॉल्यूशन हो गए, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ईपीसी सर्विसेज है। फिर और आता है इसमें लिथियम आयन बैटरीज, सोलर पार्टनर्स, फ्लोटिंग सोलर, और भी काफ़ी सारे हैं। तो इसके जो क्लाइंट्स हैं आप देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नाम है इसमें। रिलायंस है, आदित्य बिरला ग्रुप है, अडानी है, एनटीपीसी है, भारत पेट्रोलियम है, सेलो है, शारदा है, जिंदल पावर है। तो इसके कुछ की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देखे तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे ये 295.68 MWP का ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है। देन खांडवा में इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट। तमिलनाडु में चल रहा है, रूफटॉप प्रोजेक्ट चल रहा है इसका श्री गोडीजी प्लांट में। जामनगर गुजरात में 100 MWP का एक प्रोजेक्ट चल रहा है इसका। और भी काफ़ी सारी जगह पे चल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो इसका कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे तो 9M FY24 का परफॉर्मेंस देखे तो इसका जो रेवेन्यू था वो था 603 करोड़, जो कि प्लस 108.38% से ईयर ऑन ईयर चेंज ग्रो किया था। एबिटदा इसका था 131.89 करोड़, सो ऑल अप्रॉक्स 132 करोड़। पैट इसका था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑलमोस्ट 94 करोड़ था। देख सकते हैं 118% का ईयर ऑन ईयर चेंज है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 749 प्लस, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स ऑफ 473, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 7.19 CR। के की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें तो देख सकते हैं Q3 FY23 में 73.88 CR था, कॉन्सोलिडेटेड है ये। Q2 FY24 में 150 करोड़ पहुंच गया था, और Q3 FY24 में 324 करोड़ दिख रहा है। एबिटदा और एबिटदा मार्जिन भी अब देखते हैं, Q3 FY23 में लगभग 36 के आसपास था, Q2 FY24 में 28 करोड़ था, और वहीं Q3 FY24 में 87.81 करोड़ था। तो Q3 FY23 और Q3 FY24 में लगभग 145% का इंक्रीज है। पैट एंड पैट मार्जिन देखते हैं तो Q3 FY23 में लगभग 25 करोड़ था, और वहीं FY24 के Q3 में ये लगभग 64.5 करोड़ था। इसका रेवेन्यू 9M FY23 में 289.47 करोड़ है, और वहीं सेम चीज़ FY24 के लिए 600 करोड़ क्रॉस कर गया था ये। एबिटदा एंड एबिटदा मार्जिन 9M FY23 में
लगभग 61.5 करोड़ और वही 9M FY24 में 132 करोड़ के आसपास। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43.06 करोड़ 9M FY23 में और वहीं FY24 के 9M में लगभग 94 करोड़। इसका एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आया था जहाँ पे 1:5 का स्टॉक स्प्लिट है। तो मार्च 16 जो है उसका रिकॉर्ड डेट है फॉर द 1:5 स्टॉक स्प्लिट, जो कि अनाउंस किया गया विद द एम ऑफ इंकरेजिंग वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एंड इनहैंसिंग लिक्विडिटी ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऐसा है जैसे एक इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच जो फुली पेड अप है वो सब डिवाइड कर दिया जाएगा 5 इक्विटी शेयर्स में, जिसका फेस वैल्यू 10 से हो जाएगा 2। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में दूसरी कंपनी के एनालिसिस के साथ।